जब कोई लोकेशन इतनी तेजी से ग्रो कर रहा होता है, हर बिल्डर, हर इन्वेस्टर वहां जा रहा होता है, तो मन में एक सवाल तो आता है, क्या ये सच में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक बबल जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे, एक नाम जो हर प्रॉपर्टी डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन गया है। पर क्या ये सच में कोई इसमें पोटेंशियल है या जस्ट हाइप? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी। मैं आपको बताने वाली हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है। तो ग्रैब योर चाय और कॉफी, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया बदल सकती है। आपने नोटिस किया होगा यमुना एक्सप्रेसवे पर हर दूसरा बिलबोर्ड किसी न किसी नए प्रोजेक्ट का होता है। लग्जरी विलास, फार्म हाउसेज, प्लॉट्स, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स, सब कुछ लॉन्च हो रहा है। पर सवाल ये है क्यों? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम येडा भी कहते हैं, इन्होंने पिछले कुछ सालों में एक डिटेल्ड मास्टर प्लान लेआउट किया है, जिसमें सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं बल्कि कमर्शियल, आईटी हाउस, वेयर हाउसिंग, पार्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन हेल्थ जोन्स भी इंक्लूडेड हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, जेवर एयरपोर्ट, ये एक बार ऑपरेशनल हो गया तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन दिल्ली एनसीआर का इकोनॉमिक कैपिटल बनने की पोटेंशियल रखता है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग इतनी अग्रेसिव हो तो नेचुरली वहाँ लैंड की डिमांड बढ़ती है, और जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ प्राइस भी। आपने देखा होगा छोटे से लेकर बड़े डेवलपर्स तक यमुना एक्सप्रेसवे पर सब झंडे गाड़ने आ रहे हैं। हर 15 दिन पे नया लॉन्च, नई स्कीम, नए लेआउट। ये डेवलपर्स सिर्फ स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर नहीं आ रहे हैं। They are seeing YEDA approvals getting more smoother, road developing rapidly, and government pushing industries and MSMEs to shift here. Plus farm houses और plotted development का क्रेज भी यहाँ पर डबल हो गया है पोस्ट पैंडेमिक। बट इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है, ज्यादा लॉन्चेस मतलब सप्लाई का ओवरलोड। तो क्या ये बबल का इंडिकेटर हो सकता है? सब रखिए, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट, डेवलपर्स फोमो क्रिएट करते हैं इंटेंशनली। एवरी वीक प्राइस रिवीजन, लिमिटेड इन्वेंट्री का ड्रामा, फेक सोल्ड आउट बोर्ड्स, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। बट बायर्स को अलर्ट रहना जरूरी है। तो क्या हर प्रोजेक्ट वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी हैं। अब वो कौन से प्रोजेक्ट हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं कुछ अवेयरनेस वीडियोस लाती रहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइस तो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड लग रहे हैं, आगे का मार्जिन क्या बचता है? वैलिड पॉइंट। लेकिन जब किसी भी रीजन में एयरपोर्ट, आईटी हब्स, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल जोन, साइमल्टेनियसली सारे मेगा स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हों, तो वहां पे ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म, अप्रिशिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम बन जाता है। यस, करंट रेट्स इन्फ्लेटेड लग सकते हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स क्लोजेस्ट टू एयरपोर्ट एंड एक्सप्रेसवे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 7 to 10 ईयर्स का लॉन्ग विजन लेकर चल रहे हैं, तो ग्रोथ अभी भी बाकी है, स्पेशली इन न्यूअर सेक्टर्स एंड प्लॉटेड टाउनशिप्स दैट आर पार्ट ऑफ फेज 2 मास्टर प्लान। YEDA का मास्टर प्लान 2041 तक का रोड मैप डिफाइन करता है। इमेजिन करिए एक पूरा नया इकोसिस्टम जहां इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल हब्स पैरेलल डेवलप हो रहे हो। जेवर एयरपोर्ट के साथ एनसीआर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी डबल हो रही है। दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, ये सब इस रीजन को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। सो यस, यमुना एक्सप्रेसवे इज नॉट जस्ट हाइप, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉरिडोर। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरनाइट ग्रोथ यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ जरूर मिलेगी। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इज इट अ बबल? देखिए, अगर आप हर्ड मेंटालिटी के बेसिस पे बिना रिसर्च के सिर्फ हाइप देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाँ, आप बबल में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकेशन, डेवलपर क्रेडिबिलिटी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, YEDA अप्रूवल्स और फ्यूचर यूज केस देखकर चल रहे हैं, तो ये बबल कभी नहीं बनेगा, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा आपका। स्मार्ट इन्वेस्टर्स यही डिफरेंस समझते हैं। सो नाउ व्हाट शुड यू डू? मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये है, यमुना एक्सप्रेसवे में पोटेंशियल है, लेकिन सब कुछ सोने का अंडा नहीं है। हर प्रोजेक्ट वर्दी नहीं है, हर प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। सो डू योर होमवर्क, कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स, डोंट फॉल फॉर अर्जेंसी ट्रैप्स। और अगर आपको फार्म हाउस, प्लॉटेड लैंड या लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ हर स्टेप पर आपके साथ है।